तो मैं मीटिंग करके आ जाता था, काम नहीं मिलता था। तो भैया ऐसे मैं ना बहुत परेशान रहता था। फिर मैंने ये सोचा है कि मेरे को लगता है कि मैं इनको इनको शायद अपने अब मैं नहीं रख पाऊँगा, मैं इनका खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। ओके। तो मैंने डिसीज़न लिया था कि इनको इनके घर छोड़ आऊँगा और अपने आप को मैं खत्म कर दूँगा। ओह! मैंने ये डिसीज़न लिया। तो फिर मैं ऐसे ही मैंने इनको नहीं बताया था, फिर मैं इनको बहाने से मैं इनको उनके घर छुड़ाया था, माँ के घर। हनुमान जी की पूजा आराधना तो करें, साथ ही साथ उनके जीवन चरित्र को भी जानें। क्योंकि देखिए हम रामायण को हनुमान जी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। एक से बढ़कर एक पराक्रम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। आज एक नहीं दो हनुमान जी के भक्त हैं और उत्साहित है अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को जय श्री राम। जय श्री राम भैया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी आप जो अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। पहला सवाल आप दोनों से ये रहेगा कि पहले आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम विक्रम है, मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ और रियल एस्टेट में मेरा बिजनेस है। जी राम भैया, जय हनुमान। मेरा नाम मनी है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, फगवाड़ा शहर, और अम्बाला में मेरी शादी हुई है इनके साथ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आप दोनों को पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, मतलब जीवन कैसे, कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते हो, और साथ ही साथ आप अपने अनुभवों को भी बता सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। हाँ जी भैया, जैसे कि हम बचपन में मतलब सीरियल वगैरह हनुमान जी को देखते होते थे, और थोड़ा पंजाब से बिलोंग है तो फिर पंजाब में यही था, प्रथा कहते थे लड़कियां पूजा नहीं करती उनकी, पर मैं फिर भी मेरा मन नहीं मानता था। घर के पास मंदिर होता था, मंदिर में रोज जाना, जैसे चालीसा पढ़नी, मतलब प्रभु जी की पूजा करनी हर ट्यूसडे को, मतलब जैसे उनको वो बूंदी वाला प्रसाद होता है वो चढ़ा के आना। तो फिर ऐसी करती रही। तो फिर तब मेरी एक फ्रेंड भी होती थी साथ में, तो वो भी बहुत ज्यादा करती थी, वो फास्ट भी इवन की रखती थी। वो थोड़ा मतलब जैसे बिहार वगैरह से रिलेट है, तो वो जहाँ है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा करते थे। हम पंजाब से थे, पंजाबी, तो हमें इतना नहीं पता होता था। तो जैसे हमारे घर के पीर बाबा वगैरह ना उनकी पूजा करते होते थे। तो फिर ऐसी एक बार हमारे वहां पे बालाजी का जागरण हुआ। जागरण इतना विशाल, इतना अच्छा, उसने तो रट्टे लगा ली कि मैं तेरे को लेके ही जाऊंगी, मैं तेरे को लेके ही जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर मैं कहा चलो ऐसे ही मैं करती हूँ, अब थोड़ा दिल से लगा के देखती हूँ कि शायद प्रभु मेरी सुनेंगे। तो उसने ही बताया कि ना कि सभी ना जागरण में जाके वहां पे चिट्ठी लिखते हैं बाबा जी को। चिट्ठी लिखनी है अपनी जो भी विश है, उसको ना रेड पेन से लिखनी है। तो मैंने रेड पेन से, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हाँ जी, तब हमारी लव मैरिज ही होनी थी, तो घर वालों को नहीं पता था। तो मैंने चिट्ठी में सब कुछ अपने दिल के भाव सब लिख दिया कि प्रभु जी, मैंने आपकी ऐसे दिल से तो कभी नहीं करा, मतलब ऐसे आपका पाठ करती हूँ। अब अगर मुझे मेरी शादी इनके साथ होनी है, मेरा मिलाप होना है, तो आप कर दो, नहीं होनी है तो आप अलग कर दो, क्योंकि घर वाले भी प्रेशराइज करते थे। तो फिर वो मैंने अपनी दिल से चिट्ठी लिखी, लाल रंग के कलावे से उसको बांध के, ₹100 बीच में डाल के रख दी। तो फिर बस चिट्ठी जैसे मतलब रखी, थोड़े दिन के बाद साल, थोड़े 6 महीने, फिर भी इतनी लड़ाइयां हुई हमारे बीच में, मतलब वो बहस हो जाती थी कि नहीं रिश्ता नहीं करना। उधर मम्मी पापा भी प्रेशर करते थे, क्योंकि ये अभी सेट नहीं थे अपनी लाइफ में, इसलिए तो ये कह रहे थे कि मुझे भी टाइम चाहिए। ये भी अपनी जगह ठीक थे। तो फिर मैं भी उधर परेशान हो रही थी कि क्या करूं प्रभु, क्या करूं। तो फिर इधर से ये भी पाठ वगैरह करते होते थे, इवन कि मैंने बैक स्टेप भी ले लिया था कि नहीं। पर फिर पता नहीं कैसे प्रभु ने क्या लीला करी, सब एग्री हो गए
और हमारा विवाह 8 दिसंबर 2021 को ही हुआ, जिस दिन श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ। ओहो, क्या बात है। बहुत खुशी हुई। मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु जी से मांगा और मैंने सोचा, मैंने तो प्रभु जी की इतनी भक्ति भी नहीं करी, मैंने निर्मल बस नॉर्मल पाठ करा और उनका प्रसाद चढ़ाती हूँ। और ये सारा श्रेय मेरी फ्रेंड उस फ्रेंड को जाता है जिसने मेरे को वो बालाजी का जागरण दिखाया, और वो जागरण में हम सारा दिन बैठे। और भैया मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना सारा कुछ कि अंदर से इतना सुकून मिला कि फिर उसके बाद चलो शादी तो हो गई, तो मैं फिर भी उनके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं हुई, ऐसी अलग फिर हो गए। फिर उसके बाद चैलेंजेस आए लाइफ में बहुत ज्यादा। भैया जैसे मैं ना बचपन में हनुमान जी का सीरियल वगैरह देखता होता था। उसमें ना मुझे उनके रोल्स अच्छे लगते थे। जैसे हनुमान जी विशाल रूप लेते हैं और कठिन से कठिन काम को भी 2 मिनट में कर देते हैं। तो मेरे को जो उनका जो रोल्स होता था ना वो ज्यादा अच्छा लगता था। पर मैं ना उनसे अटैचमेंट में उनके साथ जुड़ नहीं पाया था। जैसे आज की डेट में मैं उनके संग जुड़ा हूँ, पहले नहीं था। तो भैया ऐसे ना मेरी लाइफ में ना फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी मेरी डाउन हो गई थी मार्केट में। तो मेरे जो काम थे वो सारे ना बिगड़ गए थे। तो मार्केट में काम जो थे सब हाथ से चले गए थे। तो दिक्कत ये हुई थी कि मेरे जो पिताजी थे उनकी तबीयत खराब हो गई उसी थी पीरियड टाइम उसी टाइम पीरियड में। तो मेरे को आईसीयू में ज्यादा टाइम रहना पड़ा था। 3-4 महीने मेरे भी ऐसे ही चले गए आईसीयू में। तो मैं ना अपने काम पे फोकस नहीं दे पाया। जो मेरा काम था सारे हाथ से चले गए थे, मतलब टोटली जीरो हो गया था मैं। और जो मेरा सेविंग था वो सब हॉस्पिटल में, प्लस जो घर के खर्चे वगैरह होते हैं उसमें सब चले गए थे। तो फाइनेंशियल में बिल्कुल बैंक से भी मैं बिल्कुल जीरो हो गया था। सेविंग सारी लग चुकी थी क्योंकि मेडिसिन वगैरह की और घर के छोटे छोटे खर्चों में, मतलब एक तरीके का मान लो मैं रोड पे आ गया था। तो फिर दोबारा से फिर भैया दोबारा से ना मैं काम लेने के लिए जाता था तो मुझे काम नहीं मिलता था। तो कहते थे कि बताएंगे, फिर आपको बताएंगे, कॉल करेंगे। तो मैं मीटिंग करके आ जाता था, काम नहीं मिलता था। तो भैया ऐसे मैं ना बहुत परेशान रहता था। फिर मैंने ये सोचा है कि मेरे को लगता है कि मैं इनको इनको शायद अपने अब मैं नहीं रख पाऊंगा, मैं इनका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तो मैंने डिसीजन लिया था कि इनको इनके घर छोड़ आऊंगा और अपने आप को मैं खत्म कर दूंगा। मैंने ये डिसीजन। तो फिर मैं ऐसे ही मैंने इनको नहीं बताया था। फिर मैं इनको बहाने से मैं इनको उनके घर छोड़ाया था, माँ के घर। तो फिर 10-15 दिन मैं ऐसे ही ना अपना अकेला रहता था और ये अपने घर में रहते थे। तो फिर हुआ ऐसा था कि हमारी बात तो बहुत कम होती थी, ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि मैं ज्यादा काम की टेंशन में ज्यादा रहता था। क्योंकि काम नहीं लग पा रहा था भैया। बड़ी मुश्किल से मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, सिविल इंजीनियरिंग। तो वो भी बड़ी चैलेंज से करी हुई मैंने, मतलब एक एक दिन में मेरे रोज डेली का डेली चैलेंज आते। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी एजुकेशन करी, फिर एक एक्सपीरियंस लिया। फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद ना मैं वो स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहा था जिसके लिए मैंने मेहनत करी थी। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था उस चक्कर में। तो भैया एक बार ना इनका मुझे कॉल आता है कि ना सीक्रेट मिस्ट्री करके चैनल है, उसपे ना सबकी दिक्कतों जो बड़े से बड़े संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मैंने ना मतलब देखा नहीं था कि सीक्रेट मिस्ट्री मतलब क्या चीज बताते हैं, कैसे होता है। तो फिर इन्होंने सारी वीडियोस देखी और मुझे बताया कि इसमें ना ऐसे संकल्प लेते हैं जितने भी, मतलब जैसे किसी को कोई मेडिसिन वाली प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, या कोई फैमिली में किसी की प्रॉब्लम है, या किसी को नेगेटिविटी की कोई प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे प्रभु की पूजा करके और संकल्प लेके दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े काम। और उन्होंने ये भी बताया था कि कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको कभी लाखों का भी नुकसान हुआ, वो दोबारा से रीसेट हो गए हैं। तो फिर ऐसे करके ना इन्होंने भैया 11 दिन का संकल्प लिया था। सिर्फ आपकी वीडियोस को देख के। भैया वो मैं अपने दिल से बोलना चाहता हूँ। मेरे को आपने अंदर ना हनुमान जी दिखते हैं, तो मैं सही उस बात चीज है से भैया, बहुत प्रभावित। हमें तो जीवन नहीं मिल गया आपकी वीडियो से तो। फिर भैया हमारे हमने ना आपके ना वीडियोस को ना देखना शुरू किया था। ये ना फिर 10-11 दिन बाद वो जब इनको पता लगा कि मेरे को मतलब ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही, तो फिर ये मेरे पास आए थे। तो फिर हमने जो संकल्प था उसको पूरा किया 11 दिन में। 11 दिन के बाद भैया संकल्प पूरा होने के बाद ना मुझे ना एक कॉल आती है, मतलब अपने लिंक से ही कॉल आती है कि एक जयपुर में प्रोजेक्ट है, वहां पे कर लोगे। मैंने कहा मैं कर लूंगा, कहीं पे भी प्रोजेक्ट हो मैं कर लूंगा। तो भैया हमारी ना मीटिंग के लिए फाइनल हो गया कि चंडीगढ़ में मीटिंग थी। तो उन्होंने बोला था कि आप आ जाओगे। मैंने कहा हाँ जी मैं आ जाऊंगा, मैं यहीं रहता हूँ चंडीगढ़। मैं कहा मैं आ जाऊंगा। तो भैया मीटिंग में उन्होंने बोला था कि हम आपको ना पहले मतलब ड्राइंग्स वगैरह देते हैं, आप एक बार स्टडी कर लो, आप कैपेबल हो या नहीं वो भी पता लग जाएगा। फिर नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसमें हम फाइनल करेंगे। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं वो सारी मीटिंग करके भैया आ गया था। भैया मैं जो वो मेरी मीटिंग टाइम चल रहा था ना भैया, उस समय पे ना मेरे को मतलब ड्रीम आया था।
तो ड्रीम में मेरे सपने में प्रभु जी आए थे, प्रभु जी आए फर्स्ट टाइम आए थे फर्स्ट टाइम। ओके। वो उस ड्रीम में। तो उसमें ऐसा था कि जैसे कोई मतलब मेरे को ना पत्थर मार रहा है और नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। हम्म, तो मैंने ऐसा सपना देखा कि लोग मेरे को पत्थर मार रहे हैं और नीचे गिराना चाह रहे हैं कि इसको नीचे गिरे और इसको मतलब खत्म कर दें। मतलब ऐसे सपना आया था। तो फिर मेरे को भैया जो सपने में जो पहली बार मुझे मतलब हनुमान जी दिखे थे ना, वो वाले दिखे थे। एक मानसरोवर पे 3 दोस्त जाते हैं यात्रा में, तो एक यूट्यूब पे भी फ़ोटो है, तो उनकी वो फ़ोटो में ना वो मतलब यस। पढ़ रहे होते हैं, उनकी एक वीडियो है हनुमान जी की, थोड़े फ़ोटो भी है और वीडियो। वृद्ध अवस्था में है और वो रामायण पढ़ रहे हैं। हाँ जी, वो वाली फ़ोटो थी और भैया सेम वही मेरे को दिखे थे। तो उन्होंने ऐसा किया था कि मेरे को ना ऐसे अपने ऐसे गोद में उठाया और एक पहाड़ी से और दूसरी पहाड़ी पे मेरे को ले जाके उन्होंने सेब रख दिया। और भैया उस ड्रीम के बाद ना मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ना पूरी पलट गई। मतलब जो मेरे दुःख के पहाड़ था वो सारा का सारा खत्म हो गया उस एक ड्रीम के बाद। भैया वो वाले सपने के बाद ना आज मैं फाइनेंशियल भी थोड़ा ठीक हूँ और अपनी फैमिली के साथ भी हँसी-खुशी रह रहा हूँ। और अभी काम भी मेरे सुधर गए हैं। और इसके बाद भैया उसके उसके इसके बाद हमने फिर जब इनका प्रोजेक्ट हो गया स्टार्ट, तो फिर हमने सोचा कि प्रभु ने तो बहुत ऐसे हमारी हेल्प करी, हमारा मन था उस टाइम हम ये जैसे मैंने आपकी वीडियो से ही देखा था कि सुंदरकांड भैया क्या पाठ होता है, बजरंग बाण क्या पाठ होता है, सब कुछ भैया आपकी वीडियो से ही हमें पता चला। तब हमने रूटीन में सुंदरकांड फोन पे सुनना पाठ, चालीसा सुनना, फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमारे सारे काम सुधरने लगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप अच्छे होने लगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग पड़ा। तो फिर इन्होंने कहा कि वहां पे कि अब हमने कि प्रभु की कृपा से प्रोजेक्ट मिला है, अब सुंदरकांड का हम घर पे पाठ रखवाएंगे। और इनका विश्वास इतना ज्यादा अटल हो गया प्रभु के, कह रहे मुझे पूरा विश्वास है, तू मान ना मान, इस दिन प्रभु जी जरूर आएंगे। मैं क्या हाँ जरूर आएंगे, कैसे आएंगे, ये मेरे से शर्त हमेशा लगाते रहते कि प्रभु जी आएंगे। और भैया उस दिन जिस दिन पाठ रखवाया हमने सुंदरकांड का, उस दिन हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो हमने उसी दिन ही रखवाया, मैरिज एनिवर्सरी थी। तो फिर उस दिन जब हम मंदिर वगैरह सजा रहे थे, प्रभु का मतलब भोग तैयार कर रहे थे, तो उस दिन इतनी तेज से हवा का झोंका आया कि हम देख के वो हो गए कि वो आया भी 10 मिनट के लिए। और मई का दिन महीना था, गर्मी थी बहुत ज्यादा, हमें बहुत खुशी हुई, प्रभु जी हमारे कहने पर आए, हमारी देख लो मतलब हर तरफ उन्होंने रक्षा करी है, हमें बहुत सुकून मिलता है प्रभु जी की मतलब वाणी, प्रभु जी की सभी वीडियो से ऐसे देख, फिर ऐसे ही धीरे धीरे बहुत चमत्कार हुए भैया, बहुत चमत्कार। प्रभु आते हैं, अपने भक्त को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से, स्वप्न में आकर या वायु के मार्ग से। पवन पुत्र है वे, मतलब वो एक सुकून प्रदान करते हैं अपने भक्त को, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। आप दोनों की भक्ति बहुत भोली है, निष्कपट है, इसलिए प्रभु की विशेष कृपा है। देखिए, जीवन में अप्स एंड डाउन्स होने हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध या पिछले कर्मों का परिणाम हमें भोगना होता है। मगर एक समय ऐसा भी आया जब इतना कठिन समय कि आप अपनी धर्मपत्नी को मायके छोड़कर अपने जीवन का अंत करना चाहते थे। ऐसा, ये एक संदेश है आज के जो भी भक्त देख रहे हैं, जीवन में कितना भी घोर संकट क्यों ना है, बस इस बारे में ना सोचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता है। कभी भी गिव अप ना करें। वो कहता है ना, जब तक हमारे अंदर प्राण है और हमारे अंदर एक एक सांस बची है ना, तब तक हमें गिव अप नहीं करना है। हम वापस उठकर, वापस डट कर मेहनत करके, वापस बाउंस बैक होके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इस बार तो प्रभु आपके साथ है। तो ऑब्वियसली प्रभु ने आपको वो संकेत दिया स्वप्न में आकर, ये पूरा मतलब वो पत्ता पलट गया आपका, देखा जाए तो कितना कठिन समय। और शुरुआत में भी जब आपका जो शादी का, आप लव मैरिज जैसा आपने बताई, परेशानियां आई, अप्स एंड डाउन आए, आप जागरण में जाना, आपकी फ्रेंड का निमित्त बनना, वो कहीं ना कहीं वो पुण्य का काम कर गए कि आपको प्रभु की शरण में ला कर गए। और आपने वो लिख कर, वो ₹100 जो भी आपने बताया, कुछ पैसे रखे और आपने लिख कर रेड पेन से वो एक अर्जी लगाना होता है प्रभु के सामने कि हमारी जो भी मनोकामना है, कोई ₹5 रखता है, कोई ₹100, कोई ₹1 दो, तो एक टाइप की अर्जी होती है कि प्रभु की शरण में, तो प्रभु ये प्रॉब्लम में है, प्लीज मनोकामना हमारी पूर्ण करें। अगर वो हमारे लिए उचित है और आपके लिए उचित थी और प्रभु ने वो मनोकामना पूर्ण की, तो चैलेंजेस आए, बार बार आए, बार बार आए,
मगर प्रभु आपकी रक्षा करते गए, आपको उस संकट से बाहर निकालते गए और जिसकी वजह से आप दोनों का विश्वास प्रभु के लिए बढ़ता गया दिन ब दिन। तो ये प्रभु की जी। विशेष कृपा है, आप दोनों की भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें। ऐसे ही भैया फिर जैसे हम बहुत मतलब घर पे नॉन-वेज वगैरह चलता था, तो हम दोनों भी बहुत मतलब आदी थे नॉन-वेज के। अब देखो कि प्रभु ने ऐसे हम दोनों को प्योर कर दिया कि हमें उनकी स्मेल से भी वॉमिट आने को मन करता है, कि हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। हम दोनों को 2 साल हो गए, कभी हम नॉन-वेज के पास से निकलना भी हमें पसंद नहीं। हमेशा मतलब प्रभु की भक्ति चाहते हैं कि करना है, कि अब तो चाहे जो मर्ज़ी बड़ा से बड़ा संकट आ जाए, हमें पता है कि प्रभु हमारे साथ हैं। हमें मतलब एक रास्ता दे दिया, प्रभु ने हमने अपनी शरण में ले लिया। हमें कोई भी बड़े से बड़े संकट से अब डर नहीं लगता। अब तो क्योंकि प्रभु ने इतने बड़े संकट से बाहर निकाल दिया, अब क्या जो भी बड़ा संकट होगा वो खुद प्रभु ही देखें। और ऐसे ही भैया एक बार ना मेरी वो मदर इन लॉ ना उनके मतलब सवारी आती है बाबा जी की, तो फिर उन्होंने भी ऐसे बोला कि तुम लोग जिसकी भक्ति करते हो ना वो बाहर खड़े होके पहरा देते हैं, तुम्हारे बजरंगबली भी बाहर खड़े रहते हैं। उस दिन भैया हम प्रभु जी के साथ और हमारी अटैचमेंट हो गई। हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए कि हमने तो पहले देखो कुछ नहीं इतनी भक्ति करते थे, सरल भक्ति से ही प्रभु ने हमें अपनी शरण में लिया, हमें कैसे प्योर करा। मतलब बहुत प्रभु जी के साथ अब बहुत लगन हो गई। जैसे अब ये इनके पास अभी इतना टाइम तो नहीं होता, तो फिर ये जो मतलब ये पाठ वगैरह नहीं करते, ये सिर्फ राम नाम, सीता राम, हनुमान इवन के भैया एक बार ये अनुभव ये हुआ कि ये रात को सो रहे थे, तो ये तो अपने काम वगैरह से थक-हार के ऐसे सो गए। तो रात के मतलब ज़्यादा टाइम हो गया तो इनके मुँह से आवाज़ आ रही थी सीताराम हनुमान, सीताराम अपने आप मतलब साँसों में भी ऐसे क्योंकि रात के टाइम में तो बहुत शोर भी नहीं होता, एकदम पिंक व्हाइट होता है। तो फिर ऐसे इनके मुँह से और साँसों की आवाज़ से भी ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा प्रभु जी के साथ लगा हुआ सुबह मैंने इनको बताया कह रहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अद्भुत लीला, आप भाव से जुड़े हो ना प्रभु से, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। मतलब कहने को तो ये कहते हैं कि ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, राम नाम ले, अरे सबसे बड़ी भक्ति राम नाम ही तो है। कहते हैं ना जड़ में ही जल अर्पित करें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, हवन कराते हैं, ये बड़ी पूजा वो बड़ी पूजा, हजारों लोगों को बुलाते हैं, लाखों का खर्चा करते हैं, लेकिन वो भाव से नहीं वो हुआ है तो मतलब उस चीज हाँ का जी। मतलब नहीं। और मात्र आप कुछ ना करो, मात्र राम नाम का जाप करो। जैसे आपने कहा राम नाम का जाप, आप सो रहे थे, आप सोने हाँ, मतलब गहरी नींद में भी आप राम नाम का जाप करो। नाम जप ही तो सबसे बड़ी चीज है और राम नाम ही हनुमान जी को सबसे प्रिय है। वही जो प्रभु को जो प्रिय है वो आप कर रहे हो, तो और क्या चाहिए। हम किन्हें प्रेम करते हैं, किन्हें मैंने पहले ही कहा, जैसे किन्हें प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, तो उन्हें क्या अच्छा है हम वो करते हैं उनकी प्रसन्नता देखने के लिए। तो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम नाम का जाप ही सबसे श्रेष्ठ है और राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। कहते ना, ले दो अक्षर का नाम सफल तेरे काम भी होंगे, जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। तो प्रभु किसी ना किसी रूप में या अपने दूतों को भेजकर वे पहरा देते हैं। मतलब कहते हैं ना, वे एक रक्षा कवच बना देते हैं। बागेश्वर धाम के बारे में सुना है अगर आपने, बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, वहां के महंत है श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कहते हैं ना, जब आप अर्जी लगाते हो तो प्रभु की सेना आती है आपकी रक्षा करने, पहरा देती है, आपके घर के बाहर पहुंच जाती है। तो ये सत्य है, जब आप अलग अलग माध्यम से प्रभु को भजते हो तो प्रभु किसी न किसी रूप में आके आपकी रक्षा करते हैं, या अपने दूतों को भेजकर वो रक्षा होती है आपकी। वो हमें इस मनुष्य नॉर्मल दृष्टि हमें नहीं पता, मगर वो रक्षा होती रहती है। कई बार कोई आफत आनी होती है, हम बच जाते हैं। कोई संकट होना होता है कि उसके पहले हमारे कोई डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। कहते हैं ना, अरे अच्छा हुआ हमने ये किया। क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं प्रभु ने रचाई हुई लीला है, उसके कारण ये सारे चेंजेस होते हैं, जो हमारे फेवर में होती है, जो हमारी रक्षा होती है उससे। तो बड़ी कृपा है आप दोनों पर, भोली भक्ति, निष्कपट भक्ति और भाव वाली भक्ति, ये कई लोगों के लिए लाइफ लेसन है। और आप दोनों आए हो ना, इससे कई गृहस्थ भक्तों को मोटिवेशन मिलेगा कि गृहस्थ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ अपनी भक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, नाम जप कैसे करे, जैसे आपने संकल्प भी लिया था, नॉर्मल अर्जी भी लगाई। देखिए हर एक की कैपेसिटी नहीं होती कि हजारों रुपए खर्च करके बड़े विद्वान पंडितों को बुलाए, हवन करे, ये करे।
तो चलते फिरते उठते बैठते भक्ति कैसे करें, वो हम आपसे सीख सकते हैं। और भी कोई अनुभूति हो तो प्लीज शेयर करें, हम बहुत उत्सुक हैं। भैया ज्यादातर ना मेरे अनुभव होते हैं मेरे ना काम से रिलेटेड, जैसे मैं अपने काम पे होता तब मेरे को ज्यादा अनुभव होते हैं, क्योंकि अकेले में अनुभव मेरे को ज्यादा होते हैं, मतलब साथ रहने पे नहीं, जब मैं अकेला होता हूँ। भैया ऐसी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था जयपुर में, जो मॉर्निंग टाइम था, जो हमारी मैन पावर थी उनको मैं सबको काम समझा के ना एक पेड़ के नीचे वहां पे बाहर बैठ के मैं मतलब अपनी पूरी सारी एंगल से ना अपनी साइड को व्यू करता रहता हूँ कि स्टेज पे मतलब क्या काम होने कैसे होने हैं, उनकी प्लानिंग वगैरह सारा कुछ मैं अपने आप से करता हूँ। भैया अभी मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं स्टाफ हायर कर पाऊँ, क्योंकि मैंने अभी 2-3 साल से मतलब बिजनेस में अपने लाइन में जो बिजनेस मेरा मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसे भैया मैं ना वहां बाहर खड़े होके मैं ना एक दिन मेरा वो इतना मैं खुश था ना अंदर से, तो मैंने ऐसे ही बोला, हे प्रभु जी अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे ना आपके आज दर्शन होने दिए। भैया मैं ऐसे मैं बोल के हटाऊं, पलक झपकने का टाइम था और भैया मेरे सामने से ऐसे रोड क्रॉस करके वो चले गए। और मैं और मैं उनसे मतलब इतने देखते देखते मेरे फोटो खींचने लगा, उतने में वो चले गए थे क्रॉस। ओके। तो मैं ऐसे मतलब छोटे छोटे ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे कि अब एक दिन मैं ऐसे जा रहा था अपनी साइड से, तो ना जैसे जैसे कोई चीज, वैसे जाने से पहले कोई चीज हम जैसे घर से भूल लाते हैं तो हम दोबारा उस चीज को लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जैसे लेने गया ना, तो मैंने थोड़ी देर देखा, तो जैसे ऐसे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, ज्यादातर मेरा ट्रैवल होता है, मतलब अपने काम से रिलेटेड में ट्रैवल करके इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, कोई चीज मैं लेना भूल गया, मैं जस्ट उठाने के लिए जा रहा हूँ, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड का समय लगता है हमें दोबारा से वो चीज पिक करके अपने साथ लेके जाने के लिए। जैसे जाने लगता हूँ ना और आगे जा रहा होता हूँ, तो ऐसा होता है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट होने की जगह मुझे किसी और का हो रहा है। ऐसे मैंने कई बार देखा। मेरे को वो चीज देख के भी अनुभव हो रहा है, क्या पता मेरे को प्रभु जी ने वो 10 सेकंड का समय दिया है कि तुम मतलब ये चीज उठा ले, उसके बाद तुम जाइए, और मैं देखता हूँ कि आगे किसी और का एक्सीडेंट हो। ऐसे भैया कई बार हुआ है मेरे साथ। मैं देखता हूँ कि प्रभु जी मतलब पहले ही आके आके खड़े हो जाते हैं कि मेरे भक्त को कैसे बचाना है, मुझे उसको क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे भैया मैं ना ज्यादा पाठ तो नहीं करता, पर मैं संपूर्ण रामायण पूरी देखता हूँ, मैं पूरी एक शुरू से लेकर एंड तक मैंने सारी देखी है। मेरे को जहाँ जहाँ पे प्रभु जी ने जो राम जी के लिए कार्य किए ना, तो मैं उनसे वही बोल के विश करता हूँ कि जैसे प्रभु जी सीता माता की विरह के लिए इतने परेशान रहते थे, 10 से 11 महीने मतलब सीता माता जी से अलग रहे थे, तो फिर प्रभु जी कैसे मतलब इतनी सारी दिक्कतों को झेल के इतने विशालकाय पर्वत समुद्र को पार करके गए थे, उनकी भी लाइफ में मतलब चैलेंजेस आए थे, तो प्रभु जी ने वो भी कार्य पूरे किए, जैसे राम जी के कार्य पूरे किए थे। मतलब सबने मतलब ढूंढ ढूंढ के कोशिश कर ली कि सीता माता है तो है कहाँ, मतलब कोई भी मतलब पता नहीं लगा पाया था। तो फिर वो हनुमान जी ने मतलब इतना बड़ा कार्य किया था, और वो बड़े इतने बड़े से बड़े कार्य करके और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं है, मतलब क्रेडिट नहीं लेते, क्रेडिट राम जी को देते हैं। तो भैया बस मैंने भी अपनी लाइफ ना उनके ऊपर ही मैंने पूरी डाल दी कि मतलब जो करना है मैं आपके मतलब जैसे श्री राम जी ने भी बोला कि मतलब जो आज के युवा है उनको मतलब अपने हनुमान जी के जीवन पे अपने जीवन को उदाहरित करना चाहिए, मतलब इनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में आगे आगे कैसे कार्य करने हैं। मतलब जैसे जो हनुमान जी हैं वो अपने माता पिता के उन्होंने चारों तरफ मतलब ऐसे चक्कर काटे थे कि मेरी तो दुनिया यही है, मतलब मेरी और दुनिया कोई नहीं है। तो मतलब उन्हें ये भी बताया था कि माता पिता की सेवा भी कैसे करते हैं, और हर कार्य कठिन से कठिन कार्य के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी राक्षसी थी जो मतलब उनके सामने आई थी, उनके मुंह में से छोटे बन के मतलब गए थे और बाहर आ गए थे। और ऐसे अगर आज के टाइम में किसी के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती तो पहले वो डर जाते हैं या गिव अप कर लेते हैं। मतलब बड़ी से बड़ी समस्या को प्रभु जी ने कैसे मतलब दूर किया, और वो चीजें मतलब आज के मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के जो युवा है ना, मतलब ज्यादा कुछ नहीं तो जैसे मतलब उन्होंने किया उनके उसी कदमों पे भी चलेंगे ना, तो उनको उससे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो मैं रामायण से ना मेरे को ये चीजें बहुत सीखने को मिली, बट काम की वजह से अगर मेरे को टाइम नहीं लग पाता, पर मैं दिन दिन में राम सीताराम ट्रैवल करते समय भी 2-2 घंटे भी मतलब ये नाम का जाप करता रहता हूँ। और ये मेरे भैया मेरे रोम रोम में बसा हुआ है नाम हनुमान जी का। अगर मेरे को भी कोई भैया मेरे को कोई कहेगा भी ना कि आप मतलब नीचे खाई है वहाँ पे, हाँ बजरंगबली है, आप ऊपर ये खड़े नीचे कूद खाई जाओ। है, मैं तो हनुमान जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कूद जाओ। मुझे लगता है प्रभु जी की कृपा ये वो भी कूद जाएगी। मेरी तो भैया भक्ति इतनी अटल हो गई है ना, मैं उनके सिवा मेरे को कुछ दिखता नहीं। जैसे मेरे सामने से कोई अगर कोई चिड़िया जा रही है या कोई कीट पतंगा भी जा रहा है ना, मेरे को उनमें भी वही दिखते हैं। मतलब इतनी मेरे को विश्वास हो गया उनकी भक्ति पे। जैसे भैया कोई अगर मेरी बॉडी पे कोई चल भी रहा है ना, तो मेरे को लगता है ये कि हटाते नहीं है, प्रभु आए हैं मेरे से मिलने। ये कीट पतंग को हटाते नहीं है, कहते हैं प्रभु है ये।
इनको मैं कहता हूँ मारना भी नहीं इनको। इसलिए कहते हैं ना, कण कण में प्रभु वास करते हैं, और आपने समर्पण दिखाया है कि मैं आपका, आप मेरे। ये सरल भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं प्रभु की शरण में। जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होती है, वहां पे काल को भी वापस लौटना पड़ता है। जैसा आपने कहा, कोई चीज लास्ट मोमेंट पे करने जाऊं तो भगवान उस घात से मुझे बचा लेते हैं। कई बार हुआ है, जैसा आपने खुद ने वो कहा। और यह सबसे बड़ा लाइफ लेसन आज के युवाओं के लिए यह है कि हनुमान जी की पूजा आराधना तो करें, साथ ही साथ उनके जीवन चरित्र को भी जान। क्योंकि देखिए, हम रामायण को हनुमान जी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। एक से बढ़कर एक पराक्रम। हनुमान जी के पास क्या कुछ नहीं है, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, बड़े बड़े वरदान, बड़े बड़े देवताओं से, बड़े बड़े पराक्रम की। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा, मैं तो दास हूँ, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। तो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। आप जब दुख में होते हो तो हम प्रभु की शरण में जाते हैं, ठीक है। प्रभु की कृपा से सफलता प्राप्त होती है तो कई लोग मैं और मेरा की लालसा में पड़ जाते हैं। ये मैंने किया है, मैं अपनी मेहनत से आ गया है। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। तो जीवन में आप कितने भी तरक्की की सीढ़ियां क्यों ना चढ़ लो, जो भी आपकी सफलता का जो भी श्रेय है वो प्रभु को। जो भी कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। आपने देखा, आपके जीवन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। जहाँ पे शुरुआत में चैलेंजेस थी, शादी में चैलेंज आए, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, शुरुआत हुई, फिर आपके पिताजी बीमार पड़े, इतना बड़ा नुकसान हुआ आपको बिजनेस में, जीवन का अंत कर देना चाहते थे, अपनी धर्मपत्नी को मायके भेजने का प्लान कर रहे कि नहीं, अभी मुझे उसको भेज दो और फिर मैं अपने जीवन। वो विचार देखो और आज आपके विचार देखो, यह है भक्ति की शक्ति। हमारा सनातन धर्म इतना डीप है, उसके रूट्स इतने डीप है ना, अगर आप उसे जानो, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। अभी आपके पास समझो वो चैलेंज भी है तो अभी वो विचार नहीं आए, अभी आपके अंदर विश्वास है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है कि भाई मेरे प्रभु मेरे साथ खड़े हैं ना, तो मेरे रोम रोम में राम बसते हैं, तो और क्या चाहिए, प्रभु ही मुझे इस समस्या से बाहर है। तो वो विश्वास झलक रहा है आपके फेस पर। और भी कोई अनुभूति हो और कुछ भी आपको शेयर करना है, हम सुनना चाहते हैं। भैया जी, अभी ना एक कल का ही मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ना अपने घर आ रहा था वापस। मतलब मैं सैटरडे अपने फैमिली से मिलने के लिए आता हूँ, जैसे चंडीगढ़ में मेरा काम है, तो मैं फुल वीक वहाँ पे मतलब वर्क करता हूँ, और लास्ट सैटरडे में मतलब मैं अपने घर पे आता हूँ। जी। तो आते आते ना भैया, मेरी ना जो बाइक है ना, उसका ना मतलब एकदम टोटली बंद हो गई थी, वो मतलब स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसमें ना करंट पास नहीं हो रहा था। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा उसको पुश किया मैनुअली, तो मैंने एक साइड पे लगा लिया। वहाँ पे एक मैकेनिक से मैंने पूछा, भैया आप ठीक कर दोगे? कह रहे अब मतलब वो थोड़ी भैया स्मार्ट बाइक है, वैसी नहीं, मतलब स्मार्ट बाइक है, थोड़े उसके ना वायरिंग वगैरह थोड़ी टफ होती है, तो हर कोई मैकेनिक नहीं कर पाता। तो बोल रहे थे कि आप ना वहीं चले जाओ, मतलब अपने वाला वहीं पर ही इसका कोई ना कोई अच्छा बेस्ट मैकेनिक मिल जाएगा, वो ठीक कर देगा। तो फिर ऐसे मैं रोड क्रॉस करके भैया गया वो बीच में से मेन चंडीगढ़ हाईवे में। तो मैं रोड क्रॉस करके आया, फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, अब तो मतलब रात भी होने वाली है, तो इतनी दूर मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा। तो भैया मैंने ऐसे हाथ जोड़े और प्रभु जी का नाम लिया कि प्रभु जी ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, मैं फंस गया यहाँ पे। तो फिर जो उनका वो मंत्र है, कवन सुखाद कठिन जग माई, जो नहीं सोई तात तुम पाई। भैया मैंने वो मंत्र का जाप करने के बाद 1 सेकंड का टाइम लगा, और कोई उन्होंने अपना दूत भेजा। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बाइक पे ना मतलब एक तरफ से पुश करता हूँ, आप बैठ जाओ, मैं आपको अम्बाला अम्बाला मतलब जहाँ पे आपको मैकेनिक मिलेगा वहां छोड़ दूंगा। भैया वो देख लो, 1 सेकंड के अंदर उन्होंने मेरी विश पूरी कर दी। भैया मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, जब से मैं प्रभु जी की भक्ति करने लगा हूँ ना, मतलब मैं जो भी अपने मुंह से जो भी मैं बोलता हूँ ना, वो सच हो जाता है, छोटी छोटी सी बात भी सच हो जाती है। इसलिए मैं ना सोचता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा दुनिया में करूँ कि मतलब इतनी बड़ी बात नहीं मैं अपने मुंह से बोलना चाहूंगा। मैं ना धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, मैं उनकी भी वीडियोस देखता रहता हूँ भैया, जो वो लड़कियों के लिए करते हैं, मतलब शादी विवाह के लिए जो भी पैसा जोड़ते हैं, मतलब चाहे डोनेशन से आता है, कुछ भी करते हैं, जैसे वो कार्य कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कभी इस लेवल पे पहुंचूं, तो मैं भी मतलब ऐसे दिखावा करके नहीं मैं करना चाहता, मैं गुप्त से करना चाहता हूँ कि मैं भी मतलब ऐसे सेवा करूँ प्रभु जी के नाम से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे, जैसे हनुमान जी हर किसी के दुखों को सुनते हैं, मतलब उनको भोले बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था कि जैसे कोई कष्ट में होगा तो हनुमान जी को मतलब वो सुनाई दे जाता था, वो सुनाई देती थी। तो जैसे कोई कष्ट में होता है ना भैया, मैं किसी का कष्ट नहीं देख सकता, मैं अंदर से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना सब कुछ भी दे के ना इसका कष्ट दूर कर दूं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को
जो भी कार्य बड़े से बड़ा कार्य है मैं अपनी जेब से लगा के कर दूँ, चाहे कि कोई कष्ट में ना रहे, चाहे वो हुँ। मतलब कोई बीमारी से जूझ रहा है या किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा है या किसी के पास कपड़ा नहीं है, मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है, मैं मतलब नहीं ले पाता अपनी फैमिलीज़ के लिए। मैं सोचता हूँ कि मैं गुप्त में वो चीज़ करूँ, मैं दिखावे के लिए नहीं, मैं ऐसे मतलब करना चाहता हूँ अपनी लाइफ़ में। ये इच्छा भी अवश्य पूरी होगी क्योंकि आपकी नीति अच्छी है और आप अंतरात्मा से बोल रहे हो, वो आपके फेस पर झलक रहा है। तो जैसे प्रभु अपने दूत को भेजकर आपकी बाइक को धक्का देने आए थे ना, पुश करने आए थे, वैसे ही आपकी इच्छा को भी वे पीछे से धक्का देंगे, वो सारी पूर्ण हो जाएगी, आप चिंता ना करें। आपकी नीति अच्छी है, बाकी लोगों के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी ये दान करना या कोई अच्छा कर्म करने के विचार कभी नहीं आते। आपने देखा होगा कि वे अपनी लाइफ में जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, व्यसन में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं। बाकी एक समय ऐसा आता है जब दुख होता है ना हमारे जीवन में, तो हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु ये हमारी मनोकामना मनोकामना। प्रभु आपके अंदर ऐसे विचार लाएंगे, ऐसे कि भाई अभी मैंने सब कुछ दिया है, अभी आप किसी की सहायता करो, तो वो विचार आपके अंदर है। और आप चिंता ना करें, ये जस्ट शुरुआत है, चिंता ना करें। बस आप प्रभु का नाम जो स्मरण कर रहे हो ना, वो निरंतर करते रहें और जितना हो सके प्रभु के नाम का प्रचार करें, ताकि किसी का जीवन बदले, किसी के आज कहीं न कहीं आपका अनुभव देखकर किसी का जीवन बदलेगा। तो वैसे ही जितने भी लोग राम नाम की महिमा लोगों से कहें, राम नाम, क्योंकि कोई ना कोई संकट में हो, उसे वो एक डूबते को तिनके के सहारे प्रभु से उस संकट से बाहर निकालेंगे, जैसे आपको निकाला है। तो मैंने वही कहा ना, एक समय ऐसा था तब आपके विचार कैसे थे और आप आपके विचार देखिए, यह है भक्ति की शक्ति। यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने, जिससे आपको संकल्प के बारे में पता चला और भी इंस्पिरेशन मिली। तो वैसे आपके जीवन में ऐसे क्या और परिवर्तन आए हैं? क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके जीवन में? प्लीज़ अपने शब्दों में बताएँ बाकी भक्तों के अनुभव देखकर। भैया जैसे एक ना जलंधर की बहन थी, वो नकोदर से थे। उनकी ना जैसे मम्मी बहुत बीमार थे, तो मैंने वो वीडियोज़ देखी थी। वो उनका अपना आइलेट्स सेंटर था, उनके पास पैसे नहीं थे, समथिंग उनको 10,75,000 ऐसे कुछ मतलब डॉक्टर ने उन्होंने वो प्रभु की शरण में देखो जाके उन्होंने कैसे प्रभु ने उनके लिए पैसों की अरेंजमेंट करी। कहाँ-कहाँ से वो बता रहे थे कि ऐसे पैसे आए, कैसे प्रभु ने उनकी मम्मी को ठीक करा। वो अनुभव देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई। ये बहुत अच्छा लगा जानकर और एक से बढ़कर एक भक्त जुड़ रहे हैं क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप बड़े जो होता है ना नॉर्मल बाकी पॉडकास्ट लोग भी जो भी चैनल देखते हैं यूट्यूब पे आते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाते हैं या फेमस पर्सनालिटी को बुलाते हैं तो मैं तो एक ही कहता हूँ मेरे लिए तो हर हनुमान जी का राम जी का भक्त सेलिब्रिटी है तो मैं कोशिश यही होती है मेरी ज्यादा से ज्यादा भक्तों से जुड़ने की आपने देखा होगा गांव से भी भक्त जुड़ रहे हैं और विदेश से भी हमारे सनातनी भक्त बड़े-बड़े शहरों से भक्त जुड़ रहे हैं। तो हमें बहुत-बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे भक्त अलग-अलग जगह से जुड़ रहे हो। एक हमारी फैमिली बढ़ रही है। कहीं न कहीं कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर हमारे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। जब आपने देखा कि किसी भक्त को ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प में पाठ ही हाँ की, जी। मगर प्रभु से जुड़े, दिल से जुड़े। तो आपने भी संकल्प लिया, दिल से जुड़े और अपनी समस्या का निवारण पाया। तो ये सब हाँ प्रभु जी। की लीला है, प्रभु करा रहे हैं, हम निमित्त हैं, आप निमित्त हैं, कराने वाले पीछे बैठे हैं। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और एक लास्ट सवाल जाने से पहले, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप दोनों? भैया मैं बताना चाहूँगा जैसे दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने हरने वाले वाले को हनुमान हनुमान कहते हैं। कहते हैं। यस, बिल्कुल। कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और इसलिए तो उन्हें वो वरदान है कि भक्तजनों, सज्जनों, साधु संतों की रक्षा वे इस कलयुग में मतलब कदम-कदम पर कर रहे हैं। बस आप राम नाम का स्मरण करें, उनकी उपस्थिति आपके आस-पास होगी ही। थैंक यू वेरी मच बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकार में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे।
तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वंस अगेन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया।